नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या अपनी यहां पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस मेटल में यहां पर दाव लगाया जा सकता है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेटल पैक का क्या हाल है। पांचों मेटल जो है उसमें भाव अभी क्या चल रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा पूरे मेटल पैक में हल्का हल्का यहाँ पर दबाव होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ पर गिरावट जो है वो जिंक में दिख रही है। 0.78% की इसमें गिरावट है और 370 रुपये के आसपास ये ट्वीट कर रहा है। कॉपर की अगर यहाँ पर बात करें तो 0.36% की इसमें गिरावट आई हुई है और 1363 रुपये के आसपास ये ट्वीट कर रहा है। हालांकि कल जो थे इसके भाव अच्छे खासे 1385 के आसपास यहाँ पर पहुंचे थे। निकल की अगर बात करें 0.89% की इसमें गिरावट 1805 रुपए के आसपास। लेड की अगर बात करें करीब 0.1% की इसमें गिरावट है, 370 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 0.28% की इसमें गिरावट देखने को मिली है और 391 रुपए के आसपास एल्यूमिनियम यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सर, कल अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी थी, लेकिन आज इसमें हल्का सा मेटल पैक में दबाव बनता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर सबसे पहले कॉपर की अगर यहां पर बात करें, कुछ दिनों से लगातार तेजी इसमें बनी हुई थी और 1385 के आसपास सर ये पहुंचा भी था। आज करीब करीब इसमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें तो? जी अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स। सो देखिए, कॉपर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक जो हमारा अभी रिसेंट हाई लगा था अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास का, उस लेवल पर मार्केट अभी फिलहाल चौथी बार उस लेवल से वापस जा रही है। तो मैं इसको सिर्फ एक रेजिस्टेंस का जो प्रेशर होता है, मैं सिर्फ इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं डिमांड पे फोकस करूं तो डिमांड में मुझे कहीं पर भी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी एलएमई इन्वेंट्री ज्यादा है, बट वो शॉर्ट टर्म वीकनेस का ही फैक्टर है। अदरवाइज अगर हम चाइना की तरफ से डेटा देखें तो वो पॉजिटिव है। अगर हम कॉपर की सप्लाई देखें तो वो भी डेफिसिट के अंदर है। डिमांड भी फिलहाल अच्छी चल रही है। जब तक कि आपके यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बारे में बात करना शुरू नहीं करते, तब तक के लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि डिमांड कम होगी या फिर आपका कुछ और प्रेशर आएगा डिमांड के ऊपर, क्योंकि रिसेशन का भी कोई प्रेशर नहीं है ऐसा अभी इस समय। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर डालें तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा करेक्शन की तरफ हमें देखने को मिला है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कॉपर की अपसाइड की तरफ ही ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये टेक्निकल करेक्शन है, कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय मुझे फिलहाल कॉपर के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, 1400 के आसपास एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, जहां पर प्राइसेस एक बार, दो बार, तीन बार और इस बार चौथी बार भी, रिसेंट बार जब अभी 2 हफ्ते पहले गए थे तब उस समय भी प्राइसेस वहां पर डोजी कैंडल फॉर्म करके नीचे आ गए थे। तो सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो प्राइसेस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो साइडवेज रह सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो फिलहाल ये नहीं बता रही है कि प्राइसेस यहाँ से करेक्ट करेंगे बहुत बड़े, या प्राइसेस या डिमांड नहीं आने वाली है। तो मोटा मोटा अगर हम देख के चलें तो दिस शुड बी सीन एज अ टेक्निकल करेक्शन ओनली। बाय ऑन डिप की ही अपॉर्चुनिटी बनती है सारे मेटल्स के अंदर। अगर हम ज्यादा से ज्यादा देखें भी तो 1% से ऊपर भी कोई मेटल एक दिन के अंदर नहीं गिर रहा है वीकनेस के टाइम पर भी। तो दिस इटसेल्फ इन एन इंडिकेशन के प्राइसेस में ब्रॉडली तेजी है और नीचे के लेवल पे बाय बनता है, वो भी दिख जाता है बार बार आते हुए। सर, अभी क्या इसमें प्राइस आउटलुक की अगर बात करें, कॉपर में क्या लग रहा है अभी? जी, मैं यहाँ पर अपने चार्ट शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉपर के चार्ट्स को देखते हैं, मैं इन 4 लेवल्स की बात कर रहा था। तो दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें या फिर जनवरी 2026 की बात करें, फिर अभी रिसेंट जो 2-3 हफ्ते पहले 13 मई को हाई लगा था, और फिर अभी भी आपका बियरिश एंगल्फिंग के साथ प्राइसेस नीचे आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक टेक्निकल करेक्शन में ये गैप फिल हो सकता है 1340 के आसपास का, तो अराउंड 2% के आसपास की वीकनेस हो सकती है। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर प्राइसेस इस लेवल के नीचे जाते हैं। अगर प्राइसेस 1300 के नीचे या 1310 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करते हैं तो मैं अपने व्यू को यहाँ पर चेंज करूंगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट टर्म फिर मेरे सारे के सारे बियरिश की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जब तक प्राइसेस 1310 1315 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक तो कॉपर के अंदर मुझे कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। और यहां पर भी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि मैं ज्यादा बिलीव करता हूं कि अगर सभी को एनालिसिस करना आ जाएगा तो किसी को मेरी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, और क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर आपको जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए किसी की। तो ये एक पहला लोअर लो लोअर हाई बनेगा, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीकनेस। अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लो लोअर हाई सिर्फ यहीं पर बनना शुरू हुआ था और उसके बाद हमें अच्छी वीकनेस देखने को मिली थी। उसके बाद से जब प्राइसेस यहां पर बॉटम से पिक होके ऊपर गए हैं, तब से एक बार भी मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई नहीं बनाया है, लगातार हायर हाई हायर लो बनाया है। तो यहां पर क्रक्स ऑफ द स्टोरी है इसके 1340 के आसपास तक गैप फिल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस लेवल के आसपास मुझे तेजी देखने को मिलनी चाहिए।
और मैं तेजी एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से एक वापस से बढ़त आती हुई मैं दिखनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल पॉजिटिव है। वीकनेस जो है वो 1315 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, राधा मैं 1310 के नीचे ही बोलूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा मैं इस चीज को। तो 1310 के नीचे अगर प्राइसेस जाता है तभी हमें सेल ऑन राइज के बारे में सोचना है, उससे पहले हमें बाय ऑन डिप्स का ही सोचना है। तो जितने डिप्स आपको मिल रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए कॉपर ठीक को। है, कॉपर को लेकर यहाँ पर सर ने स्ट्रैटेजी बता दी है। एल्यूमिनियम को लेकर सर क्या लग रहा है? अभी 52 वीक हाई के करीब भी था, कल इसने 397 का लेवल भी यहाँ पर छुआ था। अभी क्या लग रहा है इसमें टारगेट्स 400 के ऊपर कब जा सकते हैं और क्या आगे जी इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं? जी जी, यहाँ पर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को देखें, लेड को देखें, जिंक को देखें, जो तीनों ही सिस्टर मेटल्स हैं, ये तीनों के तीनों मेटल्स बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ से हम एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बना के देखें तो लगातार प्राइसेस ने, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो इतनी जो स्टीप हमारी ट्रेंड लाइन बनती है वो जल्दी से ब्रेक हो जाती है, जो स्लो ट्रेंड लाइंस होती है वो देर से ब्रेक होती है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम में इतनी तेजी है कि यहाँ पर इसने अभी तक इस लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है। बस सिर्फ इसमें चिंता का विषय जो है वो ये है कि अभी फिलहाल इसके वो कहीं पर एंड में आ रहा है। तो ऐसे केस में मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल तक तो मुझे यहाँ पर 403 405 के आसपास तक जाने में मुझे कोई वीकनेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर प्राइसेस या तो कंसोलिडेट कर सकते हैं और या फिर प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल सकती है। एनीवेज अगर हम यहाँ पे प्राइसेस को देखें तो सीधा सीधा हमारे प्राइसेस जो हैं वो 300 रुपए से बढ़कर 400 रुपए के आसपास के हो गए हैं। तो 100 रुपए के आसपास की करेक्शन देखी जा सकती है, और यही जब इस पेनेंट वाले प्रोसेस से बाहर निकलेगा तो शायद 6 8 10% के आसपास की वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एल्यूमिनियम के भी अगर हम डिमांड साइड पे देखें तो डिमांड बहुत स्ट्रांग है। एल्यूमिनियम का डेफिसिट चल रहा है, एल्यूमिनियम की सप्लाई का क्रंच है, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी बहुत सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। तो ऐसी जब तक ये न्यूज चल रही है तब तक इन द वर्स्ट के सिनेरियो एल्यूमिनियम साइडवेज होता दिख रहा है। अभी बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को तो नहीं मिल रही है। जब तक प्राइसेस 370 के ऊपर चल रहे हैं तब तक प्राइसेस में कोई भी करेक्शन नहीं है। वो दे अगेन शुड बी सीन एज अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एल्यूमिनियम पे भी यहाँ पर बाय ऑन डिप की यहाँ पर सलाह दी गई है। आउटलुक जो है काफ़ी इसका अच्छा लग रहा है। सर निकल और जिंक को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, निकल के अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो इंडोनेशिया की तरफ से सप्लाई का रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसका जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग है वहां से निकल का एक बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है, उसकी वजह से भी हमारा चाइना की तरफ से निकल का डिमांड बहुत अच्छा बन के आ रहा है। और सिर्फ जो एलएमई की इन्वेंट्री है वो थोड़ी सी ज्यादा है कॉपर में भी और निकल में भी, बाकी और कोई निकल के ऊपर प्रेशर नहीं है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो निकल हो गया, लेड हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमें मोटा मोटा तेजी देखने को मिल रही है। निकल में भी सिर्फ और सिर्फ 1730 के ऊपर जब तक प्राइसेस जब नीचे जाएंगे तभी हमें वीकनेस के बारे में सोचना चाहिए। देखिए सारे मेटल्स का ब्रॉडली एक सिमिलर सा ओपिनियन ये चल रहा है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा डिप लेते हैं, फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा सा डिप लेते हैं और फिर वापस नई लेग ऑफ रैली शुरू कर देते हैं। और ऐसा होगा भी, ऐसा तब तक हो सकता है जब तक कि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट्स को या तो ना बढ़ाए या फिर रिसेशन के बारे में कोई बड़ा सेंट्रल बैंकर, स्पेशली द यूएस सेंट्रल बैंक, अगर वो आके जब तक बातें ना करे या चाइना की तरफ से डिमांड का कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। जब तक इन दो तीन में से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक के लिए मेटल्स जितने भी हमारे हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ ही बने रहेंगे, उसके अंदर कोई भी वीकनेस देखने को नहीं लग सकती है। तो ऑल दीज डिप्स इन दीज प्रोडक्ट्स शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑल दीज मेटल्स। मतलब फंडामेंटल्स भी सपोर्ट, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे टेक्निकल जो है वो सपोर्टिव होते हैं लेकिन फंडामेंटल्स कुछ ज्यादा हमें इंडिकेशन नहीं दे रहे होते। अब अगर हम एल्यूमिनियम की यहां पर बात करें तो एल्यूमिनियम में यूरोप की माइंस में आउटेजेस चल रही हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना ने कैपेसिटी की कैप लगा दी है अप्रोक्सीमेटली 45 मिलियन टन्स के आसपास। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो एआई का जो बूम चल रहा है, इंडस्ट्रियल का जो डेटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं आ रहा है। यूएस का भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट डेटा देखें तो यूएस की जॉब्स ओपनिंग जो आई थी वो भी बुरी नहीं आई थी, अच्छी आई थी। तो यूएस की तरफ से भी डेटा अभी कोई बुरा नहीं है, अच्छा चल रहा है। वरना इतना बड़ा पिछले 3 महीने से वॉर चल रहा है, ऐसे टाइम पर कुछ भी बुरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो ये सारी चीजें जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि मार्केट में रिस्क सेंटीमेंट ज्यादा है और उसकी वजह से आपके मेटल्स की डिमांड बनी रह सकती है। सर लेट को भी लेके आपका सेम व्यू है ऑलमोस्ट?
बायोडिप। लेड को लेकर भी सेम व्यू है। आप यहाँ पर देखें तो लेड और एल्यूमिनियम का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा चल रहा है, इसलिए मैंने उसको सिस्टर मेटल ही बोला था। अगर आप यहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 55-56 या मोटा मोटा 60 डिग्री के आसपास से ये प्रोडक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इससे अच्छा तो कोई ट्रेंड हो ही नहीं सकता है। ऐसे केस में जनरली क्या होता है अभिषेक जी, कि टेक्निकल हमें ये सिखाता है कि जब प्राइसेस बहुत शार्पली मूव करते हैं तो वो गिरते भी उतनी शार्पली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली पिछले 3 महीने से, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से हमें सारे मेटल्स में तेजी देखने को मिली है। जहां पर दुनिया का फोकस ऑयल और नेचुरल गैस पे था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल फंसा हुआ है, गैस फंसी हुई है, वहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है मेटल्स को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल भी फंसा हुआ है उसके साथ साथ। और रादर मैं आपको, इस समय तो मेरे पास वो चार्ट रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुनिया का एक प्रोडक्ट ऐसा है, दुनिया की एक कमोडिटी ऐसी है जिसका बाकी सारी कमोडिटीज के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, वो होती है क्रूड ऑयल। अगर आपका क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो आप सोचिए, आपको गैस प्रोड्यूस करना महंगा हो जाएगा, मेटल प्रोड्यूस करना महंगा हो जाएगा। रादर क्रूड इटसेल्फ, उसकी प्रोडक्शन में भी क्रूड ऑयल कंज्यूम होता है। तो अगर क्रूड महंगा होता है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। और इसी वजह से जब तक क्रूड में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, जब तक वॉर को लेकर हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक हमारे मेटल्स के अंदर तेजी यहां पर बनी रह सकती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्रूड के ऊपर, कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंडेंट हैं। ऑलमोस्ट जो मेटल इंडस्ट्री भी है वो भी कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होती हुई दिख रही है। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच, आपने मेटल को लेकर यहाँ पर अपनी राय रखी और इसके लिए सर आपने समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले सर प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें प्लीज़। श्योर, थैंक यू सो मच। मेरा हमेशा से कोशिश रही है कि मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट करूं इंस्टेड ऑफ शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन विद देम। सो मैंने आज भी जो कोशिश करी है वो यही करी है कि प्लीज कंसिडर ऑल ऑफ माय कन्वर्सेशंस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरी अपनी M6 में कोई भी पोजीशन नहीं है इस टाइम पर। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अगर रिकमेंडेशंस लेते हैं तो ही और शी मस्ट बी सम सेबी रजिस्टर्ड RA, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही आप उसको ट्रेड कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर आपने समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्योर, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा मेटल मीटर, जिसमें हम लोगों ने 5 मेटल्स को लेकर जो क्रूशल मेटल्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर राय ली और सर ने यहाँ पर आउटलुक भी दिया उसके लिए। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।